ये मैं बना रही थी अपना नाश्ता, अंडा भुर्जी और चाय, और मैंने कर दिया है ये अंडा निकाला और फाड़ करके मेरे हाथ से छूट गया और वो यहाँ फर्श पे गिर गया। और हर ओकेजन पे कुछ ना कुछ अच्छा स्पेशल ला के देती हूँ तो जरूरी थोड़ी हर बार खर्चा करना है। एक हफ्ते बाद मेरा बर्थडे है, मुझे बड़ी एक्साइटमेंट है। डेकोर की भी फाइनल कर लिया मैंने, रिंकू से भी बात कर ली कि केक कैसा हो। आउटफिट के कलर के लिए कंफ्यूज हूँ, तो आप लोग मुझे बताइएगा कि मैं अपने बर्थडे पे कौन से कलर का आउटफिट पहनूं। अरे मैं आपसे गिफ्ट मांगी थी, डिनर सेट। तो आ गए हैं ये, और खाना भी खा लिया है और क्या हाल कर लिया है देखो यार, इसका फिलहाल खूब मस्ती मूड है ना। सो ये रेडी है मेरा मील। ये है सैलेड विच इज़ अ लिटिल स्वीट, अ लिटिल स्पाइसी एंड टैंगी। ये है हमस, ये चिकन, और ये है पीटा ब्रेड जो आई एम श्योर अच्छी नहीं बनी है। मम्मी के अचानक से दांतों में हो गया दर्द, तो उनको हम जाते हैं फटाफट लेकर डॉक्टर के पास। आज चलिए, थैंक यू। हमारे रेस्टोरेंट के जो बॉक्सेस हैं उसको प्रिंटिंग के लिए देना है, क्योंकि हम होम डिलीवरी, स्विगी, जोमेटो ये सब भी होता है, तो बोल नहीं पाएंगे कैमरा उठा के, तो फिर आप ब्लॉगिंग नहीं कर पाएंगे। हम भी शर्माते थे, हम भी नहीं बोल पाते थे, लेकिन थोड़ा सा डीट बन गए हैं और बेशरम बनना पड़ता है। लेकिन सबा का गुस्सा ही बहुत सातवें आसमान पे होता है। पाउडर नहीं लगा रही तुम रुखसाना बाजी? हाँ सनी भाई, चाबी का। अरे रोको, तो जान यार जो बस यहाँ तक आ गई थी, अल्लाह सनी ने हैंडल छोड़ दिया था। हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार एंड सत श्री अकाल। वेलकम है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल इब्राहिम फैमिली चैनल में। इस चैनल पर आपको मिलेंगी इब्राहिम फैमिली से मुतालिक इन्फॉर्मेशन, अपडेट, और हम आपको बताएंगे कि इब्राहिम फैमिली क्या कर रही है और आजकल क्या चल रहा है। रूहान की क्या अपडेट है, दीपिका की क्या अपडेट है, शुएब की क्या अपडेट है, ये सब हम आपको बताएंगे आपके इस चैनल पर। और सबा की क्या अपडेट है, रेस्टोरेंट की ओपनिंग कब है, ये भी हम आपसे बात करेंगे। अगर आपने हमारे चैनल को लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, शेयर नहीं किया, तो जल्दी जाएं, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। हम किसी पे तनकीद नहीं करते और ना ही हमें तनकीद पसंद है। हम इब्राहिम फैमिली के फ़ैन हैं, आप भी उनके फ़ैन हैं। आप उन्हें भी सपोर्ट करें और हमें भी सपोर्ट करें, और हमें कोशिश करनी चाहिए नेगेटिविटी नहीं फैलानी चाहिए, पॉजिटिव बात करें, पॉजिटिविटी फैलाएं, ताकि किसी को तकलीफ़ ना हो, कोई परेशान ना हो, किसी की आंख में आंसू ना आए, किसी का दिल ना दुखे, कोई परेशानी में बीमार ना हो, किसी का दिन ख़राब ना हो, किसी के लम्हे ख़राब ना हो। हमें इन सब चीज़ों का ख्याल करना चाहिए और ख़ुद भी खुश रहना चाहिए, दूसरे को भी खुश रहने देना चाहिए। तनकीद करें, बिला वजह की तनकीद ना करें। जो चीज़ नज़र आती है उस पर बोलें, कुछ गलत नज़र आता है उस पर बोलना चाहिए, आवाज़ उठानी चाहिए, लेकिन बिला वजह के कीड़े निकाल कर, गलत चीज़ें नोट कर कर के अच्छा हाँ ये हुआ है, ये नहीं होना चाहिए, उस पर तनकीद शुरू कर दे, किसी की ज़िंदगी पे बातें शुरू कर दे, किसी के करैक्टर के ऊपर उंगली उठानी शुरू कर दे, तो हमें इस चीज़ का ख्याल करना चाहिए, इस चीज़ से गुरेज करना चाहिए, ख़ुद भी खुश रहें और दूसरों को भी खुश रहने दें। सबा की बात कर लेते हैं। सबा जैसे कि अपने ससुराल वालों के साथ मुंबई आई हुई हैं, रुखसाना बाजी, कृष्णा और साथ में सास ससुर आए हुए हैं। तो सबा के घर में काफ़ी रौनक है, काफ़ी हलचल चल रही है। रूहान जो है, रूहान की दिन ब दिन नई ग्रोथ हो रही है, नई नई चीज़ें सीख रहा है, बहुत सारी चीज़ें उसने सीख ली है। हाई फाई भी सीख लिया है, उम्मा करना भी सीख लिया है, सलाम करना भी सीख लिया। तो काफ़ी चीज़ें रूहान ने सीख ली हैं, बहुत सारी अच्छी चीज़ें दीपिका ने उसे सिखाई हैं, बहुत अच्छी तरबियत की है, बहुत उसको मैनर्स सिखाए जा रहे हैं, चीज़ें सिखाई जा रही हैं, टिंग टोंग भी सिखाया है, शेक हैंड भी सिखाया है, और क्यूटी पाई, बहुत सारी चीज़ें दीपिका ने उसे सिखाई हैं। शुएब जो है, शुएब काफ़ी परेशान है, किस वजह से परेशान है ये भी हम आपसे डिस्कस करते हैं, और दीपिका ने शुएब से क्या डिमांड की है और गुस्से में क्या कहा है, जिस पर शुएब सोच में पड़ गए हैं कि अब मैं क्या करूं और क्या ना करूं। सबा के घर में ऐसा क्या हो रहा है जो सोशल मीडिया पर सबा को भी अपना थंबनेल लगाना पड़ा, और सबा की सास आते ही मुंबई में बीमार हो गई हैं। उनको क्या बीमारी हुई है, वो क्यों बार बार हॉस्पिटल के चक्कर लगा रही हैं, ये भी हम आपसे डिस्कस करेंगे। और इसके बाद हम आपको ये बताएंगे कि रूहान फेवरेट खाने के बाद, रूहान का फेवरेट क्या है। रूहान का फेवरेट ये है कि वो खाने के बाद खेलने में बहुत मसरूफ़ होता है, और तब वो कहता है सिर्फ दीपिका मेरे पास हो, मेरी माँ मुझे छोड़कर कहीं ना जाए, मेरी माँ मेरे साथ टाइम स्पेंड करे, और ना ही वो किसी से बात करे। तो रूहान ये अब चीज़ जो है वो कर रहा है, जिससे दीपिका खुश भी है और थोड़ी सी तंग भी है। और दीपिका ने नई रेसिपी क्या ट्राई की है, वो किसके लिए ट्राई की है, और उस पर सबका रिएक्शन क्या है, ये भी हम आपसे बात करेंगे।
तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। दीपिका का वीलॉग शुरू हुआ तो दीपिका किचन में काम कर रही थी। दीपिका ने वीलॉग शुरू किया अपने ब्रेकफास्ट से कि अंडे की भुर्जी मैंने बनाई है और उसके साथ मैंने बनाई है अपनी फेवरेट चाय। जैसे कि आपको पता है दीपिका चाय लवर है, उसने दिन में 2 से 3 बार चाय लाजमी पीनी है, अगर ना पिए तो उसका गुजारा नहीं होता। तो जैसे दीपिका ने अपना नाश्ता बनाया, अंडे की भुर्जी बनाई, तो साथ ही दीपिका ने दिखाया कि उससे क्या पचका हुआ है। जैसे कि आपको पता है दीपिका किचन में जाए और कोई गड़बड़ ना करे, कोई नुकसान ना करे, ऐसा हो नहीं सकता। मोस्टली शुएब उनकी गलतियां ही शूट कर रहे होते हैं कि किचन में दीपिका ने ये कर दिया और ये हो गया। तो इस बार दीपिका ने अपनी गलती खुद रिकॉर्ड की है कि मैं अंडे निकाल रही थी और ये देखें एक अंडा गिर गया है, तो काफ़ी यहाँ पर मैस हो गया है, तो अभी मैं इसको साफ़ करूँगी। अंडा टूटने का इतना दुख नहीं है, लेकिन उसके बाद जो इसकी स्मेल आती है उससे दिल ख़राब होता है, क्योंकि कच्चे अंडे की स्मेल कुछ लोगों को बर्दाश्त नहीं होती, बहुत ही गंदी सी स्मेल फ़ील होती है। तो इसलिए दीपिका कह रही कि इसकी जो स्मेल है वो फ़ील होगी, तो अभी मैं जल्दी से इसे साफ़ करती हूँ और उसके बाद कुछ करती हूँ। नाश्ता करने के बाद दीपिका शुएब के पास गई और शुएब ने दीपिका से पूछा कि ये बताओ कि तुम्हें बर्थडे पे गिफ्ट क्या चाहिए। जैसे कि आपको पता है कि दीपिका का बर्थडे मंथ जो है वो स्टार्ट हो चुका है, मतलब कि अगस्त में दीपिका की बर्थडे आती है, तो उसका मंथ स्टार्ट होने वाला है। कल से उसका मंथ जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो दीपिका से पूछा जा रहा है कि आपको बर्थडे में क्या चाहिए। दीपिका ने कहा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे पास सब कुछ है। तो ये बात भी ठीक है कि सब कुछ है। उसके पास LV के 2 बैग हैं, झुमके हैं, एक से बढ़कर एक जूता है, मोबाइल उसने अपडेटेड रखा हुआ है। तो सब कुछ तो दीपिका के पास है। और सबसे बड़ी जो खुशी है कि रूहान उसके पास है, रूहान उसके साथ है, तो वो कह रही कि मेरे पास सब कुछ है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। शुएब ने कहा कि नहीं, बर्थडे है, कुछ तो होना चाहिए। शुएब भी ठीक है कि बर्थडे पे कोई ना कोई गिफ्ट तो बनता है, कुछ ना कुछ तो बनता है। तो वो अभी सोच रहे हैं, परेशान है। उनकी आजकल परेशानी की वजह ये है कि बीवी का बर्थडे आने वाला है, तो बर्थडे पर बीवी को क्या दूँ कुछ समझ नहीं आ रहा। तो दीपिका ने कहा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपने मुझे सब कुछ दिया है, मेरी हर ख्वाहिश पूरी की है, तो अभी इस वक्त मेरी कोई भी ऐसी ख्वाहिश नहीं है कि जिसका मुझे होना चाहिए कि ये मेरे पास हो या मुझे ये करना है। तो इसलिए मुझे बर्थडे पर कुछ भी गिफ्ट नहीं चाहिए। तो शुएब ने कहा कि ऐसे नहीं, और वाकई ऐसे नहीं, कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। अभी बात कर लेते हैं दीपिका की कि दीपिका अपने बर्थडे के लिए बहुत एक्साइटेड है, क्योंकि ये दूसरा बर्थडे है जो दीपिका का रूहान के साथ है एज अ मदर। फर्स्ट टाइम भी जैसे कि अभी रूहान का फेस रिवील नहीं हुआ था तो दीपिका का बर्थडे सेलिब्रेट किया गया था। तो इस बार भी रूहान दीपिका के साथ है, थोड़ा सा बड़ा हो गया, साल का हो गया है, तो दीपिका इसलिए भी ज़्यादा एक्साइटेड है। दीपिका ने अपनी जो बर्थडे की थीम है, मतलब डेकोरेशन थीम, वो भी फाइनल कर ली है, केक भी फाइनल कर लिया है। अभी ड्रेस जो है वो फाइनल नहीं हो रहा। दीपिका ने वाइट, पीच और पिंक कलर का जो डेकोरेशन है वो रखा है, केक का थीम भी ऐसा ही है, लेकिन अभी ड्रेस जो है वो फाइनल नहीं हो रहा कि ड्रेस किस कलर का पहनूं और कैसा पहनूं। अपने फैन से बात की है और कहा है कि बताएं कि मैं किस कलर का पहनूं। तो बहुत सारे लोगों ने ये कहा है कि आप मैरून कलर का पहने, क्योंकि लाइट कलर के आगे डार्क कलर बहुत अच्छा लगेगा और आप इस कलर में बहुत प्यारी लगती हैं। कुछ ने कहा कि पिंक, कुछ ने कहा कि रेड। तो देखते हैं दीपिका कौन से कलर का सूट पहनती हैं, कौन सा ड्रेस वो फाइनल करती हैं। अपने फैंस के कहने पर जिस पर ज़्यादा कमेंट्स होंगे, जिस कलर पर वोटिंग होगी, वही दीपिका कलर जो है वो सिलेक्ट करेगी कि मैं इस कलर का ड्रेस जो है वो अपने बर्थडे पर पहनूंगी। हो सकता है शुएब उनके लिए कोई अच्छा सा ड्रेस ले आए तो वो वही पहन ले, या हो सकता है कि वो फैंस के कहने पर ही कुछ करे, क्योंकि जिस चीज़ पर अभी दीपिका कंफ्यूज है वो यही है कि बर्थडे पर कौन सा ड्रेस पहनूं, मतलब कि किस कलर का पहनूं। तो हो सकता है ये उनकी जो कंफ्यूजन है वो शुएब ही पूरी कर दे कि अच्छा ऐसे पहन लो, ऐसे कर लो, ये कर लो, वो कर लो। मुमकिन है कि तीनों का शुएब एक जैसा जो कपड़े हैं या ड्रेस है वो सिलेक्ट करे, रूहान अपनी और दीपिका की। तो देखते हैं दीपिका कौन सा अपनी बर्थडे के ऊपर पहनती है और रूहान की तरफ से क्या स्पेशल होता है अपनी माँ के लिए। और जैसे कि आपको पता है दीपिका कुछ ना कुछ स्पेशल करती है जब शुएब का दिन आता है, जैसे फादर डे, जैसे बर्थडे था। तो अभी देखते हैं कि दीपिका के बर्थडे के ऊपर शुएब रूहान से क्या स्पेशल करवाते हैं। और बर्थडे मंथ स्टार्ट होते ही काउंटडाउन जब शुरू होगा तो तब दीपिका को क्या सरप्राइज़ दिए जाएंगे रूहान की तरफ से, शुएब की तरफ से और फैमिली की तरफ से, ये भी देखने में इंटरेस्टिंग होगा। तो देखेंगे कि जब बर्थडे आता है या शुरू मंथ होता है तो क्या सब कुछ किया जाता है। फिर दीपिका को याद आया कि मैंने शुएब को कहा था कि मुझे बर्थडे के ऊपर दे दे
डिनर सेट, मैंने डिनर सेट की डिमांड की थी। तो फिर दीपिका गई शुएब के पास कि मैंने आपको कहा था कि मुझे डिनर सेट दे दे। तो शुएब ने कहा कि वो तुम ले लेना, मैंने कब रोका है कि वो तुम ना लो, लेकिन गिफ्ट तो गिफ्ट होता है ना, डिनर सेट ले लो। लेकिन दीपिका ने कहा सब है, आप मुझे डिनर सेट दे दें। अब देखते हैं कि शुएब सिर्फ एक डिनर सेट देते हैं या साथ में गिफ्ट भी देते हैं। ऑब्वियसली गिफ्ट भी देंगे। फिर रूहान ने खाया अपना खाना। खाना खाने के बाद रूहान का खेलने का टाइम था। दीपिका ने बताया कि आज रूहान ने खाना खाया है और अपनी सारी टी शर्ट जो है वो गंदी कर ली है, अभी इसके खेलने का टाइम है, ये इसकी मस्ती का टाइम है, फुल मस्ती में। जैसे ही दीपिका ने कैमरे की तरफ देख के बोलना शुरू किया तो रूहान फ़ौरन मुड़ कर देखा कि किससे मामा बात कर रही है, अम्मी किससे बात कर रही है, क्या हो रहा है। तो इसलिए फिर रूहान ने जब देखा कि कैमरे के साथ लगी है, तो फिर जब दीपिका बात कर रही थी तो रूहान ने कहा कि नहीं मेरे साथ खेलो। अभी रूहान का ये है कि वो अपनी माँ को नहीं छोड़ता। खाना खाने के बाद उसका यही टाइम होता है कि वो अपनी माँ के साथ चिपक के रहे, माँ उसके साथ बात करे, किसी और के साथ बात ना करे, उसको टाइम दे, उसकी तरह साथ खेले, उसको देखे। तो दीपिका ने कहा कि अभी ये मुझे नहीं छोड़ेगा तो हम बाद में बात करते हैं। धर्म दादा को किचन में लगाया था, हमस बनाना है तो चने बॉईल कर लिए। चने बॉईल करने के बाद ये जो सफ़ेद झल्ली इसके ऊपर होती है कि इसको उतार दे, इसका छिलका उतार दे ताकि हमस बहुत अच्छा बने। दीपिका ने जो नई रेसिपी ट्राई की वो की थी हमस, साथ में सलाद, साथ में पीटा ब्रेड और ग्रिल्ड चिकन। कि ये जो शुएब जाते हैं जब मॉल तो वहाँ पर वो ये खाते हैं अरेबियन फूड। तो दीपिका ने घर पर ट्राई किया। अब ये नहीं पता कि वो शुएब के लिए किया या अपने लिए किया, क्योंकि अभी तक दीपिका ने नहीं बताया कि ये शुएब के लिए या अपने लिए है, और ना ही इस पर शुएब का या किसी और का रिएक्शन आया है, या ही इस पर किसी ने अपनी राय दी है कि कैसा बना है कैसा नहीं बना, क्योंकि अभी घर वालों ने टेस्ट नहीं किया। तो टेस्ट करेंगे तो पता चलेगा ये किसके लिए बना था, स्पेशली शुएब के लिए बना था या दीपिका ने अपने लिए बनाया था। तो पीटा ब्रेड तो इतनी अच्छी नहीं बनी, हमस अच्छा बन गया। हमस की रेसिपी दीपिका ने बताई है और हम भी आपसे शेयर कर देते हैं कि उसमें जाएगा थोड़ा सा ज़ीरा, थोड़ा सा लहसुन, चने और साथ में ऑयल, और उसके बाद उसमें जाता है ताहिनी सॉस जो तिल, सफ़ेद तिल और ऑलिव ऑयल से बनती है। तिल को रोस्ट करने के बाद तो वो सॉस थी। फिर उसके बाद उसमें ऑलिव्स आप डाल देते हैं तो उसको सर्व कर लेते हैं। पीटा ब्रेड भी नॉर्मली ब्रेड जैसे बनती है वैसे ही आप बना सकते हैं, बस फूलनी चाहिए, थोड़ी थिक होनी चाहिए और मोटी होनी चाहिए। तो ग्रिल चिकन की रेसिपी भी दीपिका ने शेयर की, वो आप उनके पेज पर जाके देख सकते हैं। तो ये था दीपिका का वीलॉग। अभी हम बात करते हैं सबा के वीलॉग के बारे में। जैसे कि आपको पता है कि सबा के सास ससुर जो हैं वो मुंबई में है, सबा के साथ उसके घर में रह रहे हैं, उसके क्या अपने ही घर में रह रहे हैं, तो सब बहुत इंजॉय कर रहे हैं। लेकिन इन दिनों जो सबा की सास हैं वो आते ही बहुत बीमार हो चुकी हैं। उनके दांत का जो दर्द है वो बहुत ज़्यादा है, बार बार डॉक्टर के पास जाया जा रहा है। शायद उनका दांत निकल रहा है, मीन के उखड़ रहा है, तो जैसे दाढ़ें हिल जाती हैं वैसे हो रहा है, निकल नहीं रही प्रॉपर। जब वो निकलेगी तब ही उसके बाद उनको सुकून आएगा। तो अभी वो एक साइड से साथ लगी हुई है, बाकी साइड से वो उखड़ चुकी है, निकल चुकी है। तो डॉक्टर अभी रिमूव करना उसे चाह रहे हैं, तो लेकिन पहले मेडिसिन दे रहे हैं कि ये आप खाएं ताकि ईजी हो। दूसरा ये भी हो सकता है कि कीड़ा लगा हो, क्योंकि इस उम्र में आके दांतों में कीड़ा लग जाता है, दाढ़ निकालनी शुरू होती है, दाढ़ खुर जाती है, मतलब दांत आप कह लें कि ख़त्म होना शुरू हो जाती है, तो वो भी हो सकता है। तो अभी देखते हैं डॉक्टर क्या कहते हैं, या उनका दांत निकाल देते हैं या उसमें कोई उसका मेडिकेटेड इलाज करते हैं, या अभी उसको छोड़ देते हैं कि कुछ दिन बाद निकालेंगे। लेकिन वो बहुत तकलीफ़ में, अब बार बार डॉक्टर के पास जाया जा रहा है, उनसे खाना भी प्रॉपरली नहीं खाया जा रहा। सब उनके लिए दुआ करें ताकि डॉक्टर उनके दांत का इलाज जल्दी कर दे या निकाल दे, इसको प्रॉपरली ट्रीट कर दें। सब एक दफ़ा तो उनके साथ गई, लेकिन दूसरी दफ़ा वो रिज़ा के स्कूल गई थी तो नहीं जा सकी। इस पर भी लोगों ने कमेंट किए कि सास बीमार है, बहू नहीं आई, फ़लाँ 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 बिला वजह की जो तनकीद है वो भी शुरू हो गई। सनी जो है वो साथ गई थी अपनी अम्मी के, एक दफ़ा वो नहीं गई। फिर उसके बाद सबा को फैंस मिले, एक फैमिली आई सबा से मिलने के वीलॉग भी हमने करना चाह रहे हैं, तो लेकिन उनको शर्म आ रही थी। सबा ने कहा कि अगर आप व्लॉगिंग करना चाहते हैं तो व्लॉगिंग में आपको शर्म उतार के एक साइड पे रखनी पड़ती है, आपको बेशर्म होना पड़ता है। अगर आप व्लॉगिंग करना चाह रहे हैं और आपको शर्म भी आ रही है तो फिर आप व्लॉगर नहीं बन सकते, आपको बेशर्म होना पड़ेगा। बेशर्म ऐसा नहीं कि गलत काम करें, मतलब कि लोगों के सामने आप बोल सकते हो, कैमरा उठा सकते हो, अपनी गुफ्तगू कर सकते हैं, बातें बता सकते हैं, तो ये शर्म छोड़कर आपको व्लॉगिंग करनी होगी। अगर आप शर्माते रहेंगे तो फिर आप व्लॉग नहीं बना सकते। तो पहली चीज़ तो ये है कि आपको शर्म उतारनी पड़ेगी। मैं भी पहले शर्माती थी, लेकिन अभी मैं ढीठ हो गई हूँ। अभी मैं व्लॉगिंग करती हूँ और सबके सामने कैमरा भी उठा लेती हूँ और अपनी बात भी कर देती हूँ। फिर सबा सनी लोग निकले
बॉक्सेस लेने। रेस्टोरेंट का जैसे कि आपको पता है ओपनिंग होने वाली है, काम चल रहा है, तो सबा सनी ने जो बॉक्सेस हैं वो नहीं लिए। जैसे कि आपको पता है होम डिलीवरी होती है, ऑर्डर आती है कि ये जहाँ पर चीज़ पहुँचा दें, तो उसके लिए रेस्टोरेंट के नाम से और उसी थीम के बॉक्सेस बनवाने थे। जो नहीं बनवाए तो उसका ऑर्डर देना था कि भाई ये बनवा दे, ये आगे ज़रूरत पड़ेगी। तो ये लोग गए बॉक्सेस बनवाने ताकि ये काम भी हो जाए। फिर उसके बाद सबा ने करनी थी अबाया की शूटिंग, मतलब कि रील शूट करनी थी, इंस्टा पे डालनी थी, कोलैबोरेशन थी, आया था काम। तो सबा ने जल्दी जल्दी अबाया पहना और चली गई ताकि फ़ोटो शूट करवा सके। कृष्णा, सनी और सबा के, लेकिन सबा ने जल्दी जल्दी बुर्का पहना। जैसे कि आपको पता है सबा ने अपनी कम्युनिटी में एक पिक्चर शेयर की थी कि हम कॉफ़ी पी रहे हैं कि चाय पी रहे हैं, वो वही अबाया था जिस पर उन्होंने अपनी फ़ोटो क्लिक करवानी थी। कृष्णा ने बहुत अच्छी फ़ोटो क्लिक की तो सबा ने शुक्रिया अदा किया। सनी ने कहा कि कृष्णा का बड़ा शुक्रिया अदा किया जा रहा है, मेरा तो कभी नहीं किया, हमने तुम्हारी इतनी फ़ोटो बनाई, हम तुम्हारी इतनी वीडियो बनाते हैं, इतना वीलॉग बनाते हैं, हमें तो कभी शुक्रिया अदा नहीं किया। सबा ने कहा आपका भी शुक्रिया अदा करके, कहा कि नहीं सिर्फ कृष्णा का शुक्रिया अदा होता है, हमारा नहीं होता। फिर सबा का एक और चीज़ सबा की बताई गई जो सनी ने बताई कि जब ये फ़ोटो शूट होता है तब सबा का दिमाग हाई होता है, पारा सर पर होता है, रेस पकड़ा होता है कि बस गुस्से में होती है कि ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, ऐसे नहीं हो रहा, वैसे नहीं हो रहा, ये फ़ोटो पसंद नहीं आ रही, वो फ़ोटो पसंद नहीं आ रही। तो अभी मैडम का जो दिमाग है वो काफ़ी गुस्से में है, तो अभी तो इनसे कोई बात ही ना करे, बस शूट कर लो वो ठीक है, बात नहीं करनी वरना आपके गले ही पड़ जाएगी। फिर सबा लोग गए भाई भाभी के घर दावत पे, जो हज से वापस आए हैं, उनके सास ससुर उनकी खुशी में दावत की थी, उनको कपड़े भी दिए, उस सास ने रूहान को पैसे भी दिए कि ये पैसे रख लो। तो सबको खाना बहुत पसंद आया, सबा उसके ससुराल वालों को खाना बहुत पसंद आया, सब ने खाने को खूब इंजॉय किया। रेबिन पुडिंग सबा ने फ़र्स्ट टाइम ट्राई की, सबा को बहुत पसंद आई। फिर सब अपने घर आ गए। फिर उसके बाद सबा के घर में क्या हो रहा है, सबा का एक थंबनेल था और लाइनिंग थी कि ये घर में क्या हो रहा है, ये घर में क्यों हो रहा है। अब उस पे जो थंबनेल पे तस्वीर है वो लगी हुई है सबा की सास की, कि शायद सबा की सास सबा के साथ अब उसे बातें कर रही हैं, उसे बातें सुना रही हैं, या इनकी आपस में अच्छी नहीं है। तो सोशल मीडिया पे जो पहली बार देखते ही जो फीलिंग्स आती है वो ये आती है कि सास और बहू में खटपट शुरू हो चुकी है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। वो ये घर में क्यों हो रहा है वो ये है कि सबा लोग घर में अपने रूम का एसी चलाते हैं, एसी से बाहर जैसे सेम या गीला गीला फील होता है वैसा फील हो रहा है। सबा के कमरे में जो फर्श है उसके ऊपर पानी पानी फील होता है, नमी फील होती है, पर्दों में नमी फील होती है, पानी पानी फील होता है। तो सबा ने कहा कि कहीं ये ज़्यादा तो नहीं हो रहा है, कोई ये नुकसान तो नहीं है, कोई चीज़ ख़राब तो नहीं हो रही एसी की। एसी वाले भैया को बुलाया, उन्हें कुछ समझ नहीं आ रही, जो देख रहा है वो बताए कि क्या है कि ये जो पानी आ रहा है ऐसे होता नहीं था, इस बार हो रहा है कि एसी चला रहे हैं, पूरे कमरे में नमी है, पानी फर्श पे फील होता है, गीला गीला फील होता है, दीवारों में सेम आ रही है, दीवारें गीली गीली फील हो रही हैं, ये क्या हो रहा है, हमें एक थोड़ी सी टेंशन है। फिर नई जो रील थी उसका फ़ोटोशूट होना था, फ़ोटोज़ बनवानी थी, इंस्टा पे डालनी थी। तो सबा ने रेड डार्क कलर की लिपस्टिक लगाई, ब्लैक आउटफिट पहना, फ़ोटो बनवाई। तो सास जो है वो बैठ के सब्ज़ी बना रही थी कि खाना पकना है। तो सनी ने कहा कि ये ऐसी बहू भी है, ख़ुद फ़ोटो शूट करवा रही हैं और सास से काम करवा रही हैं। सबा को इस तनकीद का भी निशाना बनना पड़ा कि ले भी सास काम कर रही है, बहू के नखरे नहीं ख़त्म हो रहे, फैशन ही ख़त्म नहीं हो रहे। तो सनी तो मजाक में बात करते हैं, लेकिन जो हेटर्स हैं, बैड कमेंट्स करने वाले हैं, वो शुरू हो जाते हैं कि बस अभी सबा को बातें सुनानी है, बातें करनी है। फिर सबा फ्री हुई, किचन में गई और किचन में उन्होंने कहा कि आज मैं खाना बनाना सीखूंगी कि करेले कैसे बनते हैं। तो काफ़ी तीनों ख़वातीन चलेंगी, काफ़ी अच्छा खाना बनाया, सब ने मिलकर खाना खाया, सबा ने खाना बनाना सीखा और सब ने खूब इंजॉय किया। तो उसके बाद जब सबा ने कहा कि ये फ्राई मिर्ची या मोधा वाली जो मुझे बहुत पसंद है, तो ससुर हंसने लग गए। फिर इस वीडियो में सबा ने स्कूटी चलानी सीखी है। सनी ने सबा को आगे बिठाया और कहा कि आओ तुम्हें स्कूटी चलाऊं। सबा ने फ़र्स्ट टाइम स्कूटी चलाई और जो सबा का एक्सपीरियंस था वो बहुत ही बुरा था। सबा ने कहा मेरा तो दिल बाहर आ गया कि स्कूटी कहीं लग जाएगी, हम गिर जाएंगे, ये ऐसे उड़ कर गई है, मैं तो बहुत खौफज़दा हुई। फिर रेहान ने भी चलाई, रेहान ने भी फ़र्स्ट टाइम चलाई, लेकिन रेहान पिक कर गया, उसने अच्छी चलाई। सब ने कहा कि नहीं तुम सीख जाओगे, सनी तुम्हें अच्छे तरीके से सिखाएंगे स्कूटी चलाना। सवार गाड़ी की ड्राइविंग भी आपको पता है सीख रही थी, अभी वो कहाँ तक पहुँची है ये कुछ भी नहीं पता। ये थी हमारी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, हमें आपकी राय का इंतज़ार रहेगा। चैनल पर नए हैं तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आप हमारे साथ बने रहें और हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले।
हम किसी पे तनकीद नहीं करते और ना ही हमें तनकीद पसंद है। आज के लिए इतना ही, नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए हमें दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। खुश रहिए और प्यार बांटिए।